हाँ सर मैक्सिमा मिनिमा से स्टार्ट करें। बस 17 चैप्टर में और कोई डाउट नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में? नहीं सर, जो है वो आपको व्हाट्सएप पे पूछनी है। सर, वो आरडी नहीं किया है, मतलब मॉड्यूल ही कर दिया था इसके बाद, इसीलिए ये डाउट। कोई बात नहीं, तुम देख लो, उसके बाद आप मॉड्यूल भी पूरा डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है ना? हाँ सर, वो मॉड्यूल क्या करेंगे। अच्छा, तो 17th चैप्टर में किसी का कोई डाउट बचा हुआ नहीं है? नो सही सर। सर। ऑल डाउट्स क्लियर, ठीक है ना? आरडी कंप्लीट है। अच्छी बात है यार, ये तो बहुत अच्छा है, आपको कोई डाउट ही नहीं है, बढ़िया, गुड। नेक्स्ट 18 देख लेते हैं सर आगे। मतलब डाउट थे आपको पूछ लिया। अभी तो कोई नहीं बचा ना, सब आ गया ना मतलब आप? हाँ अभी आ गया सर। ठीक है, चलो अब आ गया, ओके। अब चैप्टर नंबर 18 में शुरू करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा ये चैप्टर है। किस किस ने अटेम्प्ट किया है इसको? सर मैंने किया। अली, मैंने नहीं किया। साहिल ने नहीं किया, मृगा ने किया है, टेंसी ने किया है। किया है। ओके, किया है तो फिर फ्रूटफुल है। जो सबने किया है वो डिस्कस करेंगे, बाकी जो अगर सबने नहीं किया, किसी एक ने किया है, तो वो आप डाउट ग्रुप में मेरे से पूछो, ठीक है? तो 18.1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई डाउट नहीं 18.1 में? सर 18.2 का 6 वाला नहीं 8 वाला। 18.1 में कोई डाउट नहीं है। 18.2 देख लेते हैं। 18.2 क्वेश्चन नंबर 6। सर 8 क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, मुझे कंफर्म करना है, यही क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव sin x minus cos x, यही है? हाँ सर। fx क्या हो जाएगा? sin x minus cos x हो गया, ठीक है? f dash x क्या हो जाएगा? cos x माइनस cos का क्या आ जाएगा? sin आ जाएगा। प्लस sin x। जीरो कब होगा? जब tan x minus 1 हो। sin x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x के बराबर हो, ठीक है? मतलब tan x minus 1 हो। ये कब होगा? सेकेंड 5/4। फोर्थ क्वाड्रेंट। 5 माइनस 5/4 मतलब 3π/4 होगा, और 2π माइनस π/4 7π/4 होगा। हाँ सर। 5/4 और 7π/4 सही है ना? ये पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है। अब आइडेंटिफाई करते हैं। तो इससे पहले π/2 एक पॉइंट होगा। अगर f डैश x में मैं π/2 डालता हूं तो पॉजिटिव आएगा। इसके बाद पाई आता है, वहां पे नेगेटिव आएगा। फिर 7π/4 के बाद 2π आता है, फिर पॉजिटिव आएगा। तो 3π/4 is a point of local maxima and 7π/4 is a point of local minima। सही है, ठीक है? कर लोगे? इसके बाद लिख लो एक बार। हेलो। यस यस यस। हाँ सर, मतलब सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मेरी आवाज आ रही है? ये चीज क्लियर है आपको? f डैश x है cos x प्लस sin x। इससे पहले अगर हम वैल्यू कुछ पुट करते हैं, लेट्स से π/2, तो पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव है। सही है ना? यस सर। लिख लो। नेक्स्ट चले। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 10 10। सर 10 यस 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 होगा। 10th में देखो क्या लिखा है बेटा। 10th में लिखा है fx है आपके पास sin of 2x minus x, ठीक है? अब डिफरेंशिएट करते हैं। 2 cos of 2x माइनस minus इक्वल टू 0, cos of 2x इक्वल टू हाफ होना चाहिए। ये कब होगा? ये होता है π/3 पे। तो 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/6। सही है? यस सर। थीटा cos थीटा cos अल्फा, थीटा इज n 2n पाई प्लस माइनस अल्फा।
सर वो -π/2 से π/2 की बात कर रहे हैं तो निकाल लेते हैं बेटा। उसके इंटरवल में क्या आता है, -π/2 से x की वैल्यू जब π/2 बोला है तो अगर आपने 0 डाल दी तो π/6 और -π/6 आ जाएगा, है ना। हाँ सर। अब इसके बीच में 0 आता है, 0 पे 2 - 1 पॉजिटिव, तो बाकी में नेगेटिव नेगेटिव रहा है, हाँ सर। ठीक है ना। यस। अब यहाँ से आप देखो तो डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, लोकल। सही है ना। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल सर, और थोड़ा, और थोड़ा, बस सर हो गया। ये लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरे का, ले लिया। नहीं हो गया, मतलब वो मेरा किया हुआ है, वो खाली मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, मतलब मैक्सिमम का होगा और मिनिमम का होगा। सही आ रहा है। सर यस 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 टेंसी। सर 2x स्क्वायर क्वेश्चन 13 में 2x स्क्वायर माइनस x का होल क्यूब लेके सॉल्व किया है तो चलेगा ना। 30th 30 13 अच्छा 2x स्क्वायर माइनस x का होल क्यूब ले सकते हो आप, ले सकते हो। है आगे 11 12 13 14 15 16 सर 14 तक 14 तक। अच्छा 14 तक ही है भाई। 18.3 में कोई डाउट है? सर क्वेश्चन 2 का 2। क्वेश्चन 2 का 2 आ जाओ। सर एक मिनट निकालने दो। हाँ निकालो, साहिल तुम भी निकाल लो। क्वेश्चन 2 का 2 fx क्या लिखा हुआ है, x हाँ, सर। 1 - x यही लिखा है। यस सर। मैं सॉल्व करूँ सर? वाह आप करो सर, आप करो। करते रहो तुम मेरे साथ, हाथ चलना चाहिए, फटाफट चलाते रहो। जिसने नहीं किया है कर लिया तो बहुत ही अच्छा। x < = 1 डिफरेंशिएट करेंगे क्या जाएगा, 1 + 1/2 रूट ओवर 1 - x। ये सही है, -1 ये सही है। सर x = 1/3 आ रहा है एक पॉइंट। क्या आ रहा है यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार। ये आ जाएगा 2 1 - x = x 2/3 आ रहा है साहिल, सर 2/3 वो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन को लिख करके है ना। 2/3 आ रहा है, 2/3 और एक 1 भी आएगा ना। नहीं आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है 1 नहीं आ रहा है। आपका कैसे 1 आ रहा है पता नहीं, 2/3 आ रहा है। सर कोई रूट हमने कैंसिल ही नहीं किया तो फिर क्यों? अब 2/3 से पहले की साइन देख लेते हैं क्या होगी, प्लस होगी। पॉजिटिव आ रही है, हाँ सर। और उसके बाद वाली साइन देख लो क्या आ रही है, ठीक है ना। इसके बाद की लिखते हैं 2/3 से बेटा ज्यादा नंबर अगर आपको लेना है तो आप वो चाहो तो 0.8 ले सकते हो। 0.8 पे ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ओके ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव। अच्छा अब इसमें तो फिर चेक करना पड़ेगा, डाल के भेजा, करना पड़ेगा सर। डाल के देख लो कोई बात नहीं। क्या सर यस बेटा 0.8 डाल लेते हैं, √0.2 - 0.8 हाँ सर। 2 √0.2। सर हेलो, एक सेकंड ले सर, मान लो ये 0 से बड़ा है, मान लो, ठीक है ना। हाँ सर। क्या हम बोल सकते हैं √0.2 इज ग्रेटर देन 0.8/2.2। नहीं तो क्या 0.4 0.2 से बड़ा है? नहीं, ये भी गलत, तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। सही है, नेगेटिव होगा। यस यस साहिल, यस अली हाँ सर। सर मतलब वो जो 2 रूट ओवर 1 - x को एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर, क्या √of 2 √1 - x को अगर ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 1 - x हो जाएगा ना सिंपली। हाँ सही है, सर। बेटा यही तो लिखा है, यही तो लिखा हुआ है, यही आएगा आपके पास। इसमें 1 कहाँ पे, वो एक -x का गया। वो राइट हैंड साइड चला गया ना, तभी तो इक्वालिटी के वहां गया, ये उधर गया ना राइट हैंड साइड। तो खुद से कर लो ना। नेगेटिव जाके सर फिर 2 √1 - x को क्रॉस। सर वो 2 √1 - x को हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो एक x = 1 नहीं आएगा सॉल्यूशन। क्यों आएगा बेटा, जब बन ही नहीं रहा x = 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो कैसे आएगा, कहीं से भी थोड़ी आ जाएगा।
अरे सर ने 2 रूट और 1 माइनस एक्स तो एलसीएम में बच रहा था, हमने उसको वहाँ जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ना। हाँ, तो 0 into anything is always 0. आप न्यूमरेटर से थोड़ी कोई फैक्टर हटा रहे हो। जब न्यूमरेटर से कोई फैक्टर कॉमन आउट निकालते हैं तो वो भी 0 हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है। इसमें जब हम ये करते हैं तो डायरेक्ट x को 0 पे नहीं काटते, क्योंकि x भी 0 हो सकता है ना। डिनोमिनेटर में तो x वहां पे लेके जा सकते हो, डिनोमिनेटर का भी 0 थोड़ी होता है। और सर उसमें दिया भी हुआ है कि x लेस देन 1 है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मल्टीप्लाई कर सकते। नहीं, प्लस इवन रूट 1 तो निकलेगा ही नहीं ना, 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन को। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ x लेस देन 1 दिया हुआ है तो वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हम वो इनइक्वालिटीज में क्या करते थे कि अगर 2x प्लस मतलब कोई भी पॉलिनोमियल हो और नीचे अगर x प्लस 3 है, हाँ। तो -3 पे उनको नंबर लाइन पे पुट करके तो उसे प्लस माइनस का साइन चेंज करके तो बबल -3 तो इन्फिनिटी ना बन जाए, इसलिए वो मतलब -3 कभी हो ही नहीं सकती वैल्यू, इसलिए लिखते हैं। वो अलग कॉन्सेप्ट है भाई। अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो 1 नंबर लाइन पे इसलिए प्लॉट करते हैं कि 1 के आगे पॉजिटिव होती है, 1 के पीछे नेगेटिव साइन होती है, तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ डिसाइडिंग द साइन, और रूट नहीं है उसका। वीवी कर्व मेथड में वो बोलता है कि जो जो फैक्टर है सारे जो 0 को जा रहे हैं, भले वो डिनोमिनेटर भी 0 को जाए, न्यूमरेटर 0 को जाए, वो साइन चेंज में मदद करता है, इसलिए उसको क्रिटिकल पॉइंट की तरह प्लॉट किया जाता है। वो रूट थोड़ी हुआ इक्वेशन का, समझ रहे हो? रूट एक अलग चीज है और क्रिटिकल पॉइंट्स अलग होता है। ओके, क्रिटिकल पॉइंट जो हम वेवी कर्व में लेते हैं वो पॉइंट लेते हैं जहाँ पे साइन चेंज हो रहा है। डेरिवेशन तो करवाया पूरा यार, वेवी कर्व का डेरिवेशन भी तो किया आपने, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, है ना। चलिए चले आगे क्या, हाँ सर। नेक्स्ट सेकंड का सी डी ई, थर्ड फटाफट बताते जाओ तो ज्यादा क्वेश्चन कर। 18.3 में एक भी डाउट नहीं है, फिर क्वेश्चन 2 के 2 पे आ जाओ। 18.4 में आ जाऊं, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ अच्छा, 18.4 में, सर वहाँ भी एक भी डाउट नहीं है। 18.4 कौन सी वर्ड प्रॉब्लम्स वाली है क्या? नहीं, वो 5 है सर, ये ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वाली है 4। कोई डाउट नहीं 18.4 में भी? नो सर। हाँ सर। क्या बात कर रहे हो, इतना अच्छा पढ़ाता हूँ क्या मैं? What? चलिए 18.5 में कोई डाउट? सर 18.5 में 16, 19, 21, 23, 36, 41, 42। अबे खिलाड़ी एक एक करके। सर आपको चैट में लिख दूं? नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वही बताते जाओ धीरे धीरे। एक क्वेश्चन पहला बताओ। सर 16। सर 2 वाला। सेकंड वाला? यस सर। ओके। okay. 18.5 यहाँ पे तो 18.3 में भी वर्ड प्रॉब्लम्स है क्या? नहीं सर। एक सेकंड रुको यार। नहीं सर नहीं। नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे कंफर्म, अच्छा मिल गया 18.5 क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया। इसमें ये लिखा है डिवाइड 64 into 2। अरे ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है। हाँ सर, मतलब इस टाइप। मैंने मॉड्यूल नहीं किया अभी कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। डिवाइड 64 into such that sum of the cubes of the two parts is minimum। बेटा वो 64 को 2 पार्ट में डिवाइड करो सच दैट उनके क्यूब्स का जो सम हो वो मिनिमम हो। तो अगर मैं एक नंबर x है तो दूसरा बोल सकता हूँ 64 माइनस x होगा, तो जो इनके सम होगा क्यूब्स का वो होगा x क्यूब प्लस 64 माइनस x का होल क्यूब। अब ये मिनिमम होना चाहिए, तो बोल सकता हूँ ds बाई dx 0 के बराबर होना चाहिए। यस यस। तो ये 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 64 माइनस x का होल स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ सर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 64 माइनस एक्स हो जाए, एक्स की वैल्यू माइनस एक्स की वैल्यू 64 माइनस एक्स हो जाए। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 2x की वैल्यू 64 हो जाए, x की वैल्यू 32 हो जाए। 32 हो जाए। हाँ मिनिमम तभी होगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
3 4 5 6 सर ये क्वेश्चन तो मैंने आपको भेजा था चेक करने के लिए। देखते जाओ साइड। थोड़ा सा आज काम ज्यादा था इसलिए देख नहीं पा रहा था मैं, ठीक है ना। सर वो आ गया था उसका आंसर, वैसे बाद में कर लिया हमने। अब देखो 7 8 में मृगा कोई डाउट है? 9 10 11 12 13 में डाउट है? 13 में मृगा 13 में डाउट है? ना सर। 13 में किसी को डाउट है क्या? 14 15 16 में डाउट है शायद अभी, है ना? 16 यस यस में यस। डाउट 16 में क्या लिखा है? A large window has the shape of a rectangle surmounted by an equilateral triangle. If the perimeter of the window is 12, find the dimensions of the rectangle that will produce the largest area of the window. उसने क्या बोला? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, जो रेक्टेंगल के ऊपर है। ओके, पेरीमीटर 12 दिया हुआ है। पहले तो पेरीमीटर होगा क्या निकालो। ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। ओके, और ये y होगा, ये भी y होगा, सही है ना। हाँ सर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपके पास? पेरीमीटर 4x plus 2y. इज इक्वल टू 12, Yes. 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, सही है ना। Yes. हाँ तो सर। क्या है आपको ये चीज दी है, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल दैट विल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एरिया ऑफ विंडो। एरिया ऑफ विंडो कितनी हो जाएगी? xy प्लस √3/4 a स्क्वायर, यही होता है, हाँ सर। x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो आप पूरे y के टर्म्स y को रिप्लेस कर दो, 6 - 2x। अली असगर आई थिंक इसके बाद कर लोगे ना, dA/dx कर लेना। सर क्वेश्चन नंबर 17 इज अगर हम y को सब्स्टिट्यूट ना करें तो भी कर सकते हैं ना, मतलब वहां से y डैश निकाल ले और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें d। सकते हैं, लेकिन आई डोंट प्रेफर दैट बिकॉज एक क्वेश्चन के अंदर तीन वेरिएबल भी होते हैं। जब पाई आर स्क्वायर एच करते हैं एल भी होता है, ठीक है ना। हाँ सर। I suggest you always convert the whole expression into one variable and then differentiate and get value of that variable for which maxima or minima is obtained, and then get all the parameters using that variable. यस सर। ठीक है, तो अगर x है तो x निकाल लो, फिर y निकालो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। हाँ सर। अगर वो उससे कैलकुलेशन तो इजी बन गई इससे Hello. इससे तो मतलब वो y डैश निकाल के क्या ना कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। चले हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 सर 19 Sir 19. 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम अगेन। 19 में क्या लिखा? प्रूव दैट द कोनिकल टेंट ऑफ अ गिवन कैपेसिटी विल रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवस व्हेन द हाइट इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब एक कोनिकल टेंट है और एक कोनिकल टेंट मेरे को दिया हुआ है, इसमें और क्या क्या दिया है, इसकी कैपेसिटी मुझे मालूम है, मतलब वॉल्यूम इज नोन। वॉल्यूम नहीं बदल सकते इसका। कितना कैनवस लगेगा, कितना कैनवस लगेगा मतलब सरफेस एरिया आपको बताना है। क्या करना है? सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज द सरफेस एरिया, सही है ना। ओके, द रेडियस ऑफ द बेस। अच्छा, तो मिनिमाइज करना है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया लिख लेते हैं। क्या होगा सरफेस एरिया? तो वॉल्यूम आपको नोन है, तो वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको मालूम है। आर एच बदल सकते हैं, ठीक है ना, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर एल हो जाएगा। बेटा अब इसमें पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिया हमने? सर पाई आर एल तो कर्व्ड होगा। हाँ मतलब वही, हाँ ठीक है सर, सरफेस एरिया। पाई आर स्क्वायर हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि टेंट है, टेंट का कभी भी ये नहीं होता, ठीक है ना। टेंट हमेशा ऊपर का सरफेस एरिया ही होता है टेंट, ठीक है ना। मतलब सर वो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, मतलब हाँ बेसिकली। बिल्कुल। अब मुझे क्या क्या रिलेशन मालूम है? एक सिलेंडर, एक कोन के लिए होता है 1/3 है, ठीक है ना। एक कोन के लिए होता है आर, एक कोन के लिए होता है एच, एक कोन के लिए होता है एल। तो हमें ये मालूम होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर है। तो आप सब चीजों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और पूरे एक्सप्रेशन को किसी भी एक वेरिएबल में रख सकते हो। तो किस वेरिएबल में रखें? लेट्स टेक एवरीथिंग। अच्छा, आप चाहो तो सबको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल लेके साइन अल्फा। वर्टिकल एंगल अगर आप चाहो तो उसको थीटा ले लो, तो यहाँ से आप बता पाओगे
ठीक है ना। सबको मैं चाहूँ तो h के टर्म्स में कन्वर्ट कर लूँ, सबको h और थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लूँ, और वो थीटा की वैल्यू निकालूं जिसके लिए सब चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, डिफरेंशियल इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, लेट्स डू इट। यहाँ पे लिखा हुआ है v, तो ये 3v बाय पाई r स्क्वायर h के बराबर है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखो r को रिप्लेस करा जा सकता है l को r और h के टर्म्स में, तो सरफेस एरिया हो जाएगा पाई r, l को लिखा जा सकता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो ये s हो जाएगा पाई r स्क्वायर प्लस, अब h को ही तो बदलना है, h क्या लिखा जा सकता है 3v बाय पाई r स्क्वायर, तो लिख दो यस। सरफेस एरिया हो जाएगा पाई r क्यूब प्लस पाई r इंटू 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r⁴। सही है, पाई कट जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया इज पाई r क्यूब प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई r क्यूब। ठीक है, अब ds बाय डी आर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो 3 पाई r स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई r क्यूब की जगह, अच्छा r क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -3 r⁴ -4। जब मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, पाई r क्यूब विल बी 9v स्क्वायर अपॉन पाई r⁴। सही है, ओके, समझ आ रहा है सबको। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r⁷ इज 9, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h का होल स्क्वायर। हाँ सर। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, एक बार सब जगह चेक कर लो ना, r क्यूब था तो सर हाइट गिवन है कुछ में, तो हम h में सब्स्टिट्यूट करते हैं ना सर। हाइट गिवन नहीं, हाइट गिवन नहीं। अब देखो क्या बोल सकते हैं यहाँ से, पाई स्क्वायर r⁷ इज 9 अच्छा 2 टाइम्स, हाँ ठीक है सर, वो मैंने सिर्फ रूट को देखा। r4 h स्क्वायर। ठीक है ना, फिर 9 से 9 कट जाएगा, और क्या हो जाएगा, r क्यूब बन जाएगा, r⁴ और कैंसिल। ये पाई r स्क्वायर था इधर, है ना, r की पावर 6 आ जाएगा इधर से। सही है ना, ये आ रहा है, और 3 कट आउट हो सर गया। आपके ऊपर उधर पाई r क्यूब लिखा है, फिर इधर स्क्वायर लिख दिया। अच्छा हाँ ठीक है सर, हाँ बराबर चेक है। करने के बाद हाँ हाँ बराबर है सर। तो -3 हो गया, ये भी कट गया, पाई स्क्वायर कट गया, r की पावर ये 6 था, तो यहाँ से तो r इज इक्वल टू h आ रहा है मेरे पास, वॉल्यूम की कंडीशन। सर शायद से आपने कुछ कैंसिल कर दिया होगा, एक रूट आ रहा होगा। उसको मैं देखूं, पता चल जाएगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे अंडर रूट था, l क्या होता है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है। हाँ सर। एक चीज यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, ये अंडर रूट में, तो आप इसको स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा s स्क्वायर। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2s आ जाएगा। 2s ds बाई फिर वो पाई स्क्वायर r स्क्वायर आएगा ना। हाँ, सारा चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ ना, हो जाएगा। इसको इसके बाद से अगर हम डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा पूरा का पूरा s स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर r4। s स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर r4 प्लस पाई स्क्वायर इंटू 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r4। पाई स्क्वायर कट गया, अब 2s ds बाई डी आर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r क्यूब। ओके, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, और यहाँ पे अब मेरे पास बन जाएगा 9v स्क्वायर, ठीक है, एज इट इज कांस्टेंट। r4 का डिफरेंशिएशन जब हमने किया तो क्या हो जाएगा, अच्छा
ये तो एज इट इज ही रखना पड़ेगा प्लस के साथ, प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, यहाँ पे आर स्क्वायर भी एक था जब मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आर स्क्वायर बचा, जब ये डिफरेंशिएट होगा तो ये -2 9v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। अब जब दोनों को इक्वेट कर दोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 2 9v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, ये 2 है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और एक 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 9 के साथ कट गया, आर क्यूब आर स्क्वायर के साथ कट गया, और एक आर बच गया, फिर ये कट गया आर स्क्वायर के साथ, इधर आर स्क्वायर बच गया, पाई 2 थे, पाई कट गए, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू h बच गया आपके पास, और एक ये h बचा, 2 h बच गए, h विल बी √2r। इजी कैलकुलेशन है बेटा, कर लेना आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्लासरूम क्वेश्चन है, याद है करवाया था, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। हाँ सर, पर वो मतलब वैल्यू थोड़ी अलग है। नहीं नहीं, ये एक्चुअली बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन रेशियो पूछा है कि भाई क्या रहा होगा रेशियो उसका। तो वॉल्यूम हमने निकाला था 8/27 जैसा कुछ रिजल्ट था, सर याद नहीं। 32/81 कुछ रिजल्ट आ रहा था, ठीक है। हो गया कि नहीं हुआ 20th? सर हो गया सर, सर, हो गया। 23 डाउट है। 21 हो गया, एनसी हो गया ना, हाँ सर, एनसी कोई डाउट नहीं है क्या? 23 फिर अभी बाद में, यहाँ तक तो नहीं है। चलिए 23rd देख लेते हैं। 23rd में क्या दिया हुआ है, prove that the least perimeter of the isosceles triangle in which a circle of radius r is inscribed is 6√3r। अच्छा ये भी तो करवाया आइसोसेलेस वाला, एक सर्कल ले लिया आपने जो कि इंस्क्राइब्ड है आइसोसेलेस के अंदर, सर आइसोसेलेस वाला तो मैं दूसरा करवाया था ना, आइसोसेलेस अंदर था। सर्कल का रेडियस क्या है, r दिया हुआ है, और हमें बोला क्या गया है, प्रूव दैट द लीस्ट पेरीमीटर, तो कम से कम पेरीमीटर क्या हो सकता है हमें ये बताना है। कोई बात नहीं भाई, ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, ये z है तो ये भी z होगा, सही है। यस और हम क्या बोल सकते हैं, आइसोसेलेस है तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि भैया x y बराबर होंगे, हाँ सर, हाँ सर। सर एक्स वाई बराबर x प्लस जेड इक्वल्स टू y प्लस जेड। ए बी ए सी के बराबर होगा, हाँ x प्लस जेड अगर y प्लस जेड के बराबर है तो x इज इक्वल टू y होगा, सही है ना। तो ये भी तो x इज इक्वल टू y के बराबर होगा, तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि ये भी x हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, ये भी x हो गया, सही है। पेरीमीटर जो हमको मिनिमाइज करना है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2z, सही है। और क्या क्या बोला हुआ है, r रेडियस दिया है, तो क्या मैं सबको r के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, कर सकते हैं। सर यहाँ से वो ज्वाइन करेंगे सेंटर को, थीटा निकालेंगे और फिर ये ज्वाइन कर लिया आपने, ये ज्वाइन कर लिया आपने। अब आप क्या क्या बोल सकते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या क्या वेरी कर रहा है, अगर हम थोड़ा सा सोचें तो पॉइंट को O मान लेते हैं, है ना, ठीक है। एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं x z और r के बीच में, r क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। और अगर मैं करूं कुछ z को r और x में रिप्लेस करूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे पता है कि ये 3 ट्राइंगल का जो एरिया होगा, छोटे 3 ट्राइंगल का एरिया, वो पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा, सही है। यस ओके, तो कर लेते हैं। अब 3 छोटे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे आप, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट से, सही है ना। तो कर लेते हैं, हाफ बेस इज 2x,
height is r, half base is x plus z, height is r, अरे मत यार, x plus z base और height r है, सही है। अब r कॉमन निकाल लो आप, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचा इस ब्रैकेट से, इधर से x/2 और x/2 बचा, तो फिर एक x बचा, z/2 z/2 z बचा, तो एरिया क्या आ गया यहाँ से 2। 2 बचा ना। हेलो हाँ साहिल, सर, यहाँ पे तो अच्छा हाँ ठीक है सर। हाँ तो ये एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ गया 2x/2 लिखा है। हेलो हाँ 2x/2 x हो गया, सर, वो तो x बचेगा, फिर ये इधर x/2 होगा ना। इधर से x/2 इधर से x/2, अच्छा इधर से, हाँ तीनों से x/2, हाँ ठीक है सर। अरे आपने इसको इक्वेट कैसे किया है? इक्वेट किससे करेंगे, किससे इक्वेट करोगे, दूसरा मतलब इक्वेट करना पड़ेगा ना, 1/2x प्लस, दूसरा एरिया निकाल सकते हो ना आप, हिरॉन से निकालने आता है ना आपको, नहीं आता क्या, हिरॉन से एरिया निकालेंगे, 10th में करते थे ना ऐसा। हाँ सर, वो a प्लस b प्लस c/2 फिर s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c इंटू s रूट ओवर। कर लोगे, अंडर रूट एस माइनस। कर लोगे ना? उन दोनों एरियाज को इक्वेट कर लोगे तो z आ जाएगा आपके पास x और y के टर्म्स में, z आ जाएगा है ना, x और r के टर्म्स में। सर वो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? अब है तो क्या किया जा सकता है बेटा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। सर पर एक एरिया तो वह ठीक है सर, कुछ नहीं। ठीक है ना, इजी। हाँ सर, चले बड़ी आगे, इजी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। सर 36। 36, हाँ 27, 28 कोई डाउट नहीं है, 31, 32, 33, 34, 36। यस सर। अब 36 में इसने क्या लिखा था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सर एक बार 28 वाला भी कर दो। 28 वाला, NC 28, हाँ सर, वो 28 बोल रही। 28 में क्या है, शो दैट अमंग ऑल द पॉजिटिव नंबर्स x एंड y विद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। 28 हाँ हाँ, 10C 28 we are doing, see x square plus y square is r square, okay, then the sum of x plus y is largest, x plus y का जो sum है वो बड़ा होगा जब x की वैल्यू y की वैल्यू r/√2 के बराबर हो, ओके, तो x प्लस y एक सम के बराबर है, यस सर। मैं x y को लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, तो s क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ds बाई dx कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -x -2x। आ गया x बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गई, 2x स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर आ गई, x की वैल्यू r/√2 आ गई, हाँ सर। सही है ना। 36 बोल रहा है एलियस का, 36। यस सर। सर मतलब सर वो कॉस्ट वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे। सर लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, सर यस एलियस का। मतलब उसमें मैंने जो x स्क्वायर बाय 4 प्लस 35x प्लस 25 दिया है ना, उसको x से डिवाइड किया अच्छा और ठीक है, फिर 50 माइनस x/2 माइनस जो x से डिवाइड किया हुआ आया ना वो किया और फिर डिफरेंशिएट किया, तो उससे आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, देख लेते हैं क्या करेंगे, ठीक है ना, लेट्स सी। हाँ 36 क्वेश्चन देखो क्या लिखा था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x रेडियो सेट्स पर डे इज रुपीज दिस, टोटल कॉस्ट इतना है, x स्क्वायर बाई 4 प्लस 35x प्लस 25, ओके, x रेडियो सेट है, x डिनोट्स रेडियो सेट, और x रेडियो सेट एक दिन में इतना कॉस्ट आता है, मतलब समझो एक्चुअली लिखा क्या है पता है, ये फंक्शन लिखने का मतलब क्या है,
कि भाई अगर मैं एक्स रेडियो सेट बनाता हूँ ना, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 उसका एक खर्चा है, 35x उसका दूसरा खर्चा है और 25 रुपीज दूसरा खर्चा है। तो अगर मान लो एक्स 0 होता है तो 25 रुपीज टोटल कॉस्ट कैसे हो सकती है? तो आप ऐसे समझो, कुछ होता है ना कंपनी के लिए फिक्स कॉस्ट होता है। जैसे मान लो मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, उसमें मेरे पास 50 बच्चा हो या मेरे पास 100 बच्चा हो, मुझे एक जगह तो खरीदनी पड़ेगी, ठीक है? इसीलिए जो कॉस्ट फंक्शन लिखा है ये एक्स के टर्म्स में लिखा गया, इसका मतलब ये होता है। ओके, अब इसमें हम समझते हैं क्या लिखा है। सर नहीं आया। हेलो अली असगर, ये जो कॉस्ट का फंक्शन लिखा है ये बता रहा है, जो एक्स स्क्वायर बाय 4 टर्म है वो ये बता रहा है कि जो प्रोडक्शन है उसके स्क्वायर के साथ वो कॉस्ट वेरी कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हर एक बच्चे को जब हम एनरोल करते हैं तो मान लेते हैं 2 बुक्स फ्री देते हैं, ठीक है? तो वो डबल हो रही है ना भाई, मान लो 2 बच्चे तो 4 बुक देनी पड़ेगी, 4 बच्चे तो 8 बुक देनी पड़ेगी, सही है ना? हाँ 2x का फंक्शन है। इसी तरीके से अगर कुछ कांस्टेंट दिया, इसका मतलब ये है कि बच्चा आए या ना आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना तो हमें खर्चा करना ही करना है। समझ रहे हो? जैसे 25 है वो एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये बता रहा है कि प्रोडक्शन भले 0 यूनिट हुआ हो लेकिन 25 हेलो हमारा लग गया। हेलो हेलो यस यस यस, चलो आ जाओ अभी। द प्राइस पर सेट एट विच दे मे बी सॉलिड इज रुपीज सोल्ड इज रुपीज 50 माइनस एक्स बाई 2। अच्छा, तो टोटल कॉस्ट है। अब 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस दिया है आपको, क्या दिया है? 50 माइनस एक्स बाई 2। फाइंड द डेली आउटपुट टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। तो भाई बहुत आसान सी चीज दी हुई है, 50 माइनस एक्स बाई 2 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट। तो टोटल सेलिंग प्राइस बेटा कितनी आ जाएगी? 50x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी। सर पर वो टोटल कॉस्ट को एक्स से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? टोटल कॉस्ट को क्या करें? एक्स से डिवाइड। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा? वो तो 1 यूनिट का परचेज हो गया। हाँ तो और 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस है तो 50 माइनस एक्स बाई 2 माइनस वो एक्स से डिवाइड करके आएगा। का तो मैक्सिमाइज करना ही नहीं ना। क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन उसने ये बोला है कि कितने यूनिट में एक दिन में बेचूं तो मेरे पास प्रॉफिट ज्यादा हो। पर सर एक्स का टर्म तो बच ही रहा है ना। अरे ऐसे लफड़ा थोड़ी करना है, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ी करना है। तुम बोलोगे एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, फिर तो आप एक और, ऐसे थोड़ी करना है। लॉजिकली चीज सोचो ना। सर पर एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड किया, इसका मतलब क्या है? 1 यूनिट का निकाला। आपने 1 यूनिट का निकाला, लेकिन वो तो चीज गलत हो गई ना। बताओ क्यों गलत हो गई? मान लो ये टोटल कॉस्ट में आपने एक्स से डिवाइड कर दिया, तो वो क्या? एक्स बाई 4 प्लस 35 प्लस 25 बाई एक्स हो गया, सही है ना? अब 1 यूनिट का है तो इसमें एक्स तो होना ही नहीं चाहिए, ये क्यों वेरिएबल आ रहा है? समझ रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ सर। मेरे साथ जुड़े हुए हो? हाँ सर। ठीक है, तुम्हारा 1 यूनिट का जो है तो वो तो कॉस्ट तो फिक्स आना चाहिए। अब वो एक्स पे डिपेंडेंट क्यों है? एक्स है क्या इसमें? अब तो 1 यूनिट हो गया ना, अब क्या एक्स का रोल है? सर मतलब उतना तो देना ही पड़ेगा। एक्स का क्या मतलब है अब? मतलब सर वो 1 क्या यूनिट बताऊँ का सर। क्या मतलब है? समझे? हाँ सर। गलत किया हमने। मान लो मैंने 10 स्टूडेंट्स को एनरोल किया, मेरा खर्चा अगर 10 लाख रुपीज है, तो मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकता कि एक स्टूडेंट का 1 लाख खर्चा है। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि 10 स्टूडेंट का 10 लाख है, अगर एक स्टूडेंट नहीं भी होता तो भी 2 लाख की तो मुझे जगह खरीदनी ही पड़ती। समझ रहे हो? यस सर। ये लीनियर फंक्शन नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। ओके, यस सर। अपन 8-9 में बचपन में पढ़ते थे, इसीलिए समझा रहा था पहले कॉस्ट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो अब आपने क्या हुआ? अब देखो, आपको ऐसा भी हो सकता है सर जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा ही प्रॉफिट होना चाहिए, तो एक्स पे बाउंडेशन कैसे आ गई? तो बेटा इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 50 स्टूडेंट है, तो मुझे एक रूम चलता है। अगर मैंने 51st स्टूडेंट ले लिया तो मेरे को फिर से क्या दूसरा रूम लेना पड़ेगा? अब स्टूडेंट्स अगर 10 लाख में मेरा काम हो जाता है, 51 स्टूडेंट जैसे आएगा तो मेरे को 5 लाख और इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो 51 स्टूडेंट में खर्चा मेरा 15 लाख है,
जबकि 50 स्टूडेंट्स में मेरा खर्चा 10 लाख है। तो ज्यादा बेनिफिशियल क्या है मेरे लिए कि मैं 50 स्टूडेंट्स को ही पढ़ाऊं ना। हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ तो सर। प्रैक्टिकली हमें ये चीज सीखनी है। ये सारी चीजें जो होती है जब हम मैनेजमेंट करते हैं, जब हम एमबीए करने जाते हैं, तो उसमें कॉस्ट फंक्शन आता है। ठीक है कि क्या ऑप्टिमम चीज होनी चाहिए, कितने पे मैं सरवाइव कर पाऊंगा, कितने बच्चे मिनिमम होने चाहिए। समझे? तो ऐसा नहीं है कि जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा बोल सकते हो कि आप प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए आई थिंक ब्रीफ में मैंने समझा दिया प्रॉब्लम है क्या रियल लाइफ के साथ। अब इसको हम सॉल्व, Yes. ठीक है ना। तो उसने एक यूनिट का मुझे एसपी बता दिया, 1 यूनिट एसपी इज 50 माइनस एक्स बाई 2, टोटल एसपी हो जाएगा 50x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब मुझे क्या करना है, एसपी माइनस सीपी करना है, दैट विल बी योर प्रॉफिट का फंक्शन। वो क्या हो जाएगा, 50x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 35x प्लस 25 प्लस प्लस, 35। ठीक है। ओके, तो आपका ये प्रॉफिट का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, इक्वल टू 0 कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। Yes sir. अब समझ आ गया आपको क्या कर रहे हैं हम। Yes sir. Yes sir. 37 38, एक सेकेंड रुको, So 38 और 39. 39. 38 में आ जाते हैं। चलिए 38, लेट्स कम टू 38 नाउ। 38 में क्या लिखा है, एन ओपन टैंक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद अ स्क्वायर बेस and vertical sides so as to contain a given quantity of water. ओके, आपको ओपन टैंक कंस्ट्रक्ट करना है। अरे ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आपका मॉड्यूल में भी है। ठीक है, इसका बेस स्क्वायर बेस है। ठीक है, आपको बोला गया है। तो आपको एक क्वेश्चन में ये चीज बोल रहा है कि मुझे लेट्स अंडरस्टैंड। तो ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर बेस है इसका, तो अगर ये ए है तो ये भी ए है। ओके, एंड वर्टिकल साइड सो एज टू कंटेन गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। Now show that the expenses of the lining with the lead will be least if the depth is made half of the width. मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहा है कॉस्ट मिनिमम होगा लाइनिंग का। अब कॉस्ट लाइनिंग का मिनिमम होगा, उसका मतलब क्या है पता है आपको, सरफेस एरिया कम होना चाहिए ना। भाई कॉस्ट कम कब होगा, जब उसका सरफेस एरिया कम होगा। ये क्लियर है? तो बोल रहा है सरफेस एरिया कम से कम होना चाहिए, गिवन उसको इतना पानी तो हैंडल करना ही है। तो वॉल्यूम फिक्स है उसका, वॉल्यूम इज फिक्स्ड। सर तो मतलब मान लेते हैं ब्रेड्थ है, तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कि ए स्क्वायर बी है जो कि फिक्स्ड है। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, बेस ए है, पेरीमीटर बी, जो इसका बेस एरिया है वो ए स्क्वायर है। ठीक है, अब उसको लाइनिंग करनी कहाँ है वो भी देख लो आप। कंटेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, शो दैट एक्सपेंसेस ऑफ लाइनिंग विद लीड विल बी लीस्ट। अच्छा यस बेटा बताओ। ओके, तो इसको सर उसमें टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट इज वाइड का मतलब वो स्टेटमेंट समझ में आया। ऐसा कहाँ लिखा है, ट्वाइस विल बी एज लॉन्ग एज। 38 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ओके सर। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो बेटा आप? तो वो 39 बोल रहा है। हाँ सर, वो लास्ट ईयर मतलब जूनियर आर डी शर्मा है, मेरे में भी उसका 38 वही है, ट्वाइस इज लॉन्ग दिया। अच्छा, तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये तो इफ डेप्थ इज मेड हाफ ऑफ विड्थ, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक हाँ है, हाँ सर, वो 37 है हमारे में। अच्छा तो ये देख लो 2a स्क्वायर, और जो इसका, अच्छा तो यही क्वेश्चन बोल रहे थे आप लोग या कोई और बोल रहे थे? तो मैं यही बोल रही थी। ठीक है, और जो इसका एरिया है वो क्या होगा, ए बी ए बी ए बी ए बी, तो प्लस 4ab हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं b को a के टर्म्स में रिप्लेस कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो दैट क्वांटिटी। तो b इज b बाई ए स्क्वायर, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4a, b इज b बाई ए स्क्वायर। सही है ना? तो ये हो जाएगा 2a Yes. प्लस 4b बाई ए। ओके, तो ये सरफेस एरिया है। अब a के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लो आप, तो ds बाई डी ए 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है, 4a माइनस 4v बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो v Yes. क्या आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा। सही है? Yes sir. ठीक है ना। एक बार चेक कर लो कहीं कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं है। 4va, अच्छा एक सेकेंड सर a cube by 2 आ रहा है। हाँ, यहाँ पे मैं वही देख रहा हूँ।
सरफेस आ गया 2a स्क्वायर प्लस 4ab और b मेरे पास आ जाएगा, हाँ ठीक, b बन रहा है, अच्छा b मेरा आ रहा है a क्यूब के बराबर। अच्छा सर वो 2a स्क्वायर क्यों होगा? एक सिर्फ a स्क्वायर ही होना चाहिए। टैंक, अच्छा एक सेकंड, एक क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है, ओपन टैंक दिया है आपको, है ना, ओपन टैंक। ओपन टैंक का मतलब है ऊपर का एरिया कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब ये 2a स्क्वायर नहीं होगा, दिस हैज टू बी a स्क्वायर नाउ। तो ये 2a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा 2v, तो 2v इक्वल टू a क्यूब आ रहा है आपके पास अभी, ठीक है। तो यहाँ से मैं अभी अगर कंपेयर करूं तो v मेरे पास आ जाएगा a क्यूब बाई 2 विच इज नथिंग बट a स्क्वायर b ओनली। तो यहाँ से a की वैल्यू 2b आ जाएगी, ठीक है ना। a की वैल्यू 2b आ गई आपकी, तो विड्थ जो है वो आप बोल सकते हो ट्वाइस ऑफ हाइट है, ओके, या हाइट इज हाफ ऑफ विड्थ। चले नेक्स्ट 39 में डाउट है? Yes, sir. यस सर। अब देखो 39 में क्या लिखा है, अ बॉक्स ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम c इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। अच्छा बॉक्स ले लेते हैं एक पहले तो, ठीक है, ये बॉक्स दिया हुआ है, ओके, ऐसा कुछ बॉक्स की बात कर रहे हैं ये लोग। Now what is special about this box? इसका वॉल्यूम c मालूम है आपको, ओके। Now it is twice as long as it is wide. Twice is long, 12 L, okay. A material on the top and the floor costs 3 times as much per square meter as that in its bottom. अच्छा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है, ठीक है ना, ऑन द टॉप एंड 4 साइड्स, कॉस्ट मतलब जो 4 साइड्स है और जो उसकी टॉप में जो मटेरियल का कॉस्ट है वो बॉटम के बराबर है, ये क्वेश्चन में उसने बोला है। व्हाट आर द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशंस? अच्छा तो ये मान लेते हैं हाइट है, ओके। अब 4 साइड्स और जो टॉप है उसकी जो कॉस्टिंग है, तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन मैं अगर बनाऊं, सर वो 3 टाइम्स दिया हुआ है ना। हाँ क्या दिया हुआ है, टॉप एंड 4 टाइम्स मटेरियल ऑन द टॉप एंड 4 साइड्स कॉस्ट 3 टाइम्स, बॉटम सरफेस। ओके ओके। तो अब मुझे ये चीज निकालनी है, इसका पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, तो 4 साइड्स का एरिया क्या होगा, तो 4 साइड्स का एरिया आप बोल सकते हो यहाँ से L इंटू एच, तो 4LH, टॉप का क्या होगा 2L स्क्वायर, इसकी जो कॉस्टिंग होगी, ओके, इसकी जो कॉस्टिंग होगी तो इतना एरिया इंटू इसका कॉस्टिंग, तो 4LH प्लस 2L स्क्वायर, इतना एरिया, इसका कॉस्टिंग। अब मान लेते हैं सर 6LH होगा ना, 2 सरफेस 2L वाले होंगे। 6 क्यों होगा बेटा, क्योंकि ये जो 4 साइड्स की बात कर रहा है, सर 2 साइड्स LH वाली होगी और 2 साइड 2L वाली होगी ना। एक सेकंड, LH होगी, अच्छा हाँ सही है, ये हो जाएगा 6LH, एक 4LH ऐड होगा और एक 2LH ऐड होगा ना, तो ये 6LH आ जाएगा। अब इसका कॉस्टिंग है मान लेते हैं दैट इज K, ओके। तो ये बॉटम का कॉस्टिंग कितना हो जाएगा, अच्छा इसका 3K मान लेते हैं, तो बॉटम का K हो जाएगा, है ना, और बॉटम का एरिया क्या हो जाएगा 2L स्क्वायर, सही है। तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन कितना हो जाएगा आपके पास, K टेकन आउटसाइड 18LH प्लस 6L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन हो जाएगा K टाइम्स 18LH प्लस 8L स्क्वायर। अब मुझे क्या मालूम है, मुझे वॉल्यूम मालूम है, वॉल्यूम का मतलब क्या है, मुझे मालूम है 2L स्क्वायर इंटू H,
ये मालूम है क्वांटिटी, तो h को क्या लिख सकते हैं, c/2l² लिख सकते हो आप। ये हो जाएगा k, अच्छा h को ही रिप्लेस कर रहे हैं सिर्फ, तो 18l इंटू c/2l² प्लस 8l², सही है ना। नेक्स्ट ये TCF हो गया। अब TCF कॉस्ट का फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू L ले लेते हैं, कितना होगा, ये 9 हो जाएगा। तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, k बाहर है, क्या आ जाएगा 9c/l प्लस 8l²। यस, डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, k आउटसाइड है, माइनस 9c/l² प्लस 16 ऑफ l इज इक्वल टू 0। यस, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, 9c/16 इज इक्वल टू l³। यस, ओके। तो अब यहाँ से ये क्या बोल रहा है करने के लिए आपको, ये l³ आ गया आपके पास, तो c कितना आ गया, 16 l³/9। अब c क्या था आपके पास, ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, 2l²h था, 2l²h है, l से ये कट गया, 2 1 8 हो गया, तो 8l/9 आपकी हाइट हो जाएगी, 8l/9। ओके, तो अब आपसे बोल क्या रहा है ये, क्या बोला इसे निकालने को, व्हाट आर द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशंस। तो मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशंस आ गया आपके पास, ये आ जाएगा मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशंस के लिए है, हाइट हो जानी चाहिए 8l/9 के टर्म्स में। अच्छा, लेकिन आपको एक चीज और भी पता होनी चाहिए, क्या पता है आपको, c मालूम है, आपको और कुछ मालूम नहीं है, तो आप सब कुछ c के टर्म्स में निकालो ना। तो आप बोल सकते हो h क्या है, c/2l² है, ओके। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो आप, तो c/2l² इज 8l/9, तो c आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/16c इज l³, तो l आ जाएगा 9/16c, सही है, यस और नो, और पावर में आ जाएगा 1/3, ठीक है ना। यस, सर वो आंसर अलग दिया है आंसर में क्या दिया हुआ है, सर, 2 टाइम्स है ये क्वांटिटी का। उसमें लेकिन क्वेश्चन में एज्यूम क्या किया है, हमने ये L निकाला है बेटा, ये क्या है पता है आपको, ये ब्रेड्थ निकाला है। अब अगर ये लेंथ निकालनी है तो वो तो एक्चुअली 12 है सर सेम ही दिया हुआ है। ना, तो ये ब्रेड्थ है आपकी। आप एक बार उनके डायमेंशन देख लो, उन्होंने क्या लेके क्या निकाला है, सर सेम ही है। आंसर मैच कर रहा है। हाँ सर, सेम मैच कर रहा है। Okay, इनसे हाँ सर ठीक है। वो ब्रेड्थ है आपका जो L है, और जो लेंथ है वो हम्म, एक्चुअली ट्वाइस L है, तो ये लेंथ है आपके लिए। ओके हाँ ओके, ठीक है ना, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, सर 41, 42 42, सर 41 भी है, उससे पहले वो एक बार देखो। 41 में क्या दिया है आपको, 41 में दिया है गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल इज टू बी कास्ट इनटू हाफ सिलेंडर विद अ रेक्टेंगुलर बेस and semicircular and show that the order to have the PSA may be minimum the ratio of length of the cylinder to the diameter of the semicircular end is pi is to pi by 2. Okay, pi is to pi plus 2. सर क्वेश्चन एक्सप्लेन करो एक बार। क्या लिखा है, a given quantity of metal is to be cast into a half cylinder with rectangular base and semicircular ends. अच्छा, इसको कास्ट करना है रेक्टेंगुलर बेस, अच्छा बेस इसका रेक्टेंगुलर होगा, ये कैसा फिगर बनेगा यार, सर ये नहीं समझ में। सर्कुलर बेस होना चाहिए, रेक्टेंगुलर बेस कैसे होगा, एक मिनट लेट मी सर, सी। ऐसे वो जो वुडन लॉग होता है ना, उसका हाफ करते हैं ना, तो वैसा टाइप का फिगर आएगा कुछ। शायद ये अच्छा, अगर ऐसा सोच रहा है, मान लो रेक्टेंगल अगर ये बोल रहा है बेस में होना चाहिए, कुछ अगर ऐसे फिगर की बात कर रहा है,
तो इसका अब ऊपर वाला सरफेस Void हो, हो गया ठीक है ना, ये रेक्टेंगुलर बेस हो गया इसका। सर, पर ये तो क्यूबॉइड है ना हाँ, अब ये सर, ये क्यूबॉइड सिलेंडर कहाँ हुआ? अब हाफ सिलेंडर है ना बेटा, आधा सिलेंडर है, मतलब आधा सिलेंडर बोल रहा है, ये आधा सिलेंडर है। तो ये आधा सिलेंडर भी कहाँ हुआ? अभी बना रहे हैं ना, फिगर कंप्लीट नहीं होगा। सर, तो ये आपने बनाया क्या? ये आधा रेक्टेंगुलर बेस है इसका, तो ये बेस जो नीचे का सरफेस है हमने वो बनाया है। एंगल तो एक ही 2D में होता है ना। एक मिनट, लेट मी सी है ना, एक मिनट। A given quantity of metal is to be cast into a half cylinder, आधा सिलेंडर होना चाहिए, with a rectangular base and the semicircular ends. अच्छा, semicircle ends बोल रही है। ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। देखो ये फिगर एक्चुअली ऐसा होगा, ये कुछ बोलना चाह रहा हूं। ये है ना, ऐसा आपका बेस है, सेमी सर्कल ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है, आई थिंक सो, यस। यस सर। आधा सिलेंडर है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, सेमी सर्कल उसके एंड है। अब इसका जो TSA है, सो दैट इन ऑर्डर दैट द TSA मे बी मिनिमम, अब TSA मिनिमम होना चाहिए, तो TSA निकाल लेते हैं। इसका क्या होगा, TSA इसका क्या होगा, मान लो ये रेडियस अगर R है, ये भी R होगा, ठीक है। तो पाई आर एच, ये पूरी सरफेस जो ऊपर तुमको दिख रही है वो क्या है, पाई आर एच है। क्यों, पूरा 2 पाई आर एच होता है तो आधा कितना, पाई आर एच ही तो होगा। हाँ सर। तो TSA निकाल लो आप, TSA हो जाएगा पाई आर एच, एक एंड है वो सेमी सर्कल है, दूसरा एंड भी सेमी सर्कल है, तो पूरा एक सर्कल हो गया। और नीचे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये हाइट है और ये डायमीटर है, तो 2RH हो जाएगा, सही है ना। यस सर। कर लोगे अब, सर 2RH, हाँ हाँ कर सर। लोगे? अब हो जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट 42 में आ जाओ। The strength of the beam varies as the product of the breadth. क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे थे हम, 42 एक बार देखिए। सर चलिए सर। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में मतलब रिलेशन कैसे निकालेंगे RRS का? क्वेश्चन में दिया है ना आपको, शो दैट इन ऑर्डर दैट द टोटल सरफेस एरिया में बी मिनिमम, तो TSA मिनिमम आपको दिया हुआ है। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है। नहीं एक मिनट सर, वो तो प्रूव करना है ना। हाँ हाँ हाँ, TSA प्रूव करना है आपको, वॉल्यूम गिवन है। तो फिर निकलेगा कैसे? वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम हमेशा वॉल्यूम दिया हुआ है ना, वॉल्यूम मेटल एक कास्ट किया गया है जिसको लेके, तो वॉल्यूम ऑफ तो फिक्स होगा ना, जो मटेरियल है तुम्हारे पास वो तो फिक्स है। वॉल्यूम, हाँ ठीक है सर। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, हाँ ठीक है। सर, तो इसका वॉल्यूम वो सिलेंडर का हाफ ही लिखेंगे ना? बिल्कुल, क्या लिखेंगे, हाफ पाई आर, सिलेंडर, हाँ ये कांस्टेंट, ओके। यस सर। एच को इसके टर्म्स में यहाँ रिप्लेस कर देना, यस सर। ओके। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, 42 सर करें। 42। 42 में लिखेंगे the strength of a beam varies as the product of its breadth and the square of its depth. Okay, find the dimensions of the strongest beam which can be cut from a circle log of radius a. अच्छा, आपको करना क्या है, एक सर्कुलर लॉग है, ठीक है। अब इसमें से आपको बीम कट करनी है, ओके। तो बीम मतलब एक रेक्टेंगुलर बीम होगी, मे बी इसका शेप स्क्वायर भी हो सकता है, वी डोंट नो, अभी तो निकालेंगे तब पता चलेगा। बट दिया क्या हुआ है आपको, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ब्रेथ एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डेप्थ। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ का प्रोपोर्शनलिटी दिया है, स्ट्रेंथ वेरीज एज इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ
एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डेप्थ, तो b इंटू डी लेट्स से डेप्थ है तो d स्क्वायर हो जाएगा, सही है? ओके, सपोज Yes, sir. and depth का square. Now find the dimension of the strongest beam which can be cut from a circular log of radius a. तो एक circular log है जिसका रेडियस a के बराबर है, तो मुझे ये चीज तो पता है कि ये a के बराबर होगा, ये 2a होगा ना इसका जो ये है, क्योंकि 90 डिग्री तो डायमीटर ही बनाता है। ओके, तो स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना है। ओके, अब स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? तो लेट्स से स्ट्रेंथ इज गिवन टू यू एज ब्रेड्थ इनटू डेप्थ स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट, हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट। ये तो k के बराबर है, ठीक है। अब कुछ उसके बारे में जानकारी दी नहीं है हमको, आप चाहो तो उसको k इंटू बी डी स्क्वायर लिख लो, ठीक है, जहाँ पे b क्या है आपके लिए? ब्रेड्थ है उसका। ओके, और क्या क्या बोला गया है आपको? डी डेप्थ। अब हमको डायमेंशंस में और एक चीज निकालनी है। मान लो ब्रेड तो हमने निकाली, एक लेंथ होगी, है ना? ओके, यस सर। मतलब ऑफ इट्स ब्रेड एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डेप्थ। ओके, सर्कुलर लॉग बोला गया है, तो एक सर्कुलर लॉग है। अच्छा, ओके, तो ये लेंथ मुझे मालूम है फ्रॉम द सर्कुलर लॉग ऑफ रेडियस ए। अच्छा, तो सर्कुलर लॉग है जिसका रेडियस ए है। अच्छा, तो फिर तो दो ही डायमेंशन होंगे इसके, तो एक ब्रेड्थ हो गया, एक डेप्थ हो जाएगा। यही डेप्थ होगा ना, यही डेप्थ हो जाएगा ना, एक डेप्थ ले लो आप, ये डेप्थ है इसका। सर ये नहीं आ रहा क्यों 2 डायमेंशन में? वो सर्कुलर है ना बेटा, सिलिंड्रिकल थोड़ी दिया है, सर्कुलर है। सर्कुलर आपके पास दिया हुआ है, लॉग सर्कल है, लॉग का शेप सर्कुलर, तो 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशन है, तो एक डायमेंशन आपने ले लिया इसका ब्रेड्थ और एक डायमेंशन ले लिया इसका डेप्थ। कितना ब्रेड्थ होना चाहिए, कितना डेप्थ होना चाहिए, सही है ना? यस सर। अब स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना है, गिवन क्या है आपके पास? कुछ रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है भाई? डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 4a स्क्वायर के बराबर है, सही है ना? यस सर। लॉग का रेडियस a है तो डायमीटर 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ डी स्क्वायर को 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो k टाइम्स b इंटू 4a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, सही है ना? तो ये कितना हो जाएगा? k 4a स्क्वायर b, k कॉमन 4a स्क्वायर b माइनस ऑफ b क्यूब। ओके, यस सर। bs बाई v2 कर देंगे तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर आ जाएगा। सर ओके, कर गया हाँ। है ना? हाँ सर। 4a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर आ गया मेरे पास, सही है? यस सर। अब कर लोगे मेरे हिसाब से, आगे इसके आगे तो हो जाएगा ना? हाँ सर। तो b का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा a के टर्म्स में। फाइंड आउट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ a। ओके, तो आपके पास b आ जाएगा 4/3 रूट ऑफ 4/3a विच इज 2a, 2a/√3. दैट इज योर b। व्हाट इज योर d? 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना है? 4/3a स्क्वायर है, ये हो जाएगा 8a स्क्वायर बाई 3, ठीक है ना? d स्क्वायर, तो d हो जाएगा 2 रूट ऑफ 2/3a, सही है ना? यस सर। देख लो यही आ रहा है। तो सरफेस एरिया कितनी आ जाएगी अब? जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ, बस इतना ही फाइंड करना था। तो यही फाइंड करना है। ठीक है ना? स्ट्रेंथ आ जाएगी अब आपके पास। सर मतलब फाइंड तो यही करना है, सरफेस एरिया नहीं। फाइंड द डायमेंशंस, बस डायमेंशन ढूंढ लिया आपने, खत्म हो गया काम। चले आगे। हाँ सर। सर उसके आगे किया नहीं 43 44 बस खत्म। सर, मैंने नहीं किया उसके आगे। इनसे आगे कोई और डाउट है सर आपको? MCQ नहीं हुए अभी,
एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ तक हमने कंक्लूड कर दिया। इसके बाद एमसीक्यू डिस्कस करने हैं, है ना? हाँ सर। मॉड्यूल यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया ना? तो आरडी शर्मा का डिस्कशन हमने यहाँ पे कंक्लूड करा है। चलिए